अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, RH केमिस्ट आपकी खिदमत में फिर हाजिर। लास्ट लेक्चर्स में हमने स्टडी किया था बेसिक पैरामीटर्स जो कि आपके स्टैटिस्टिकल टूल्स में इस्तेमाल होते हैं, जिनमें स्टैटिस्टिकल पैरामीटर्स लाइक स्टैंडर्ड डेविएशन, RSD, प्रिसिशन और हमने इनके बारे में स्टडी किया था कि रैंडम एरर क्या होता है, इसका क्या ताल्लुक़ है, आपस में इनका क्या रिलेशन है। तो अब हम लोग कैलकुलेशन पे फोकस करेंगे कि मीन को हम लोग कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन को कैसे निकालते हैं और RSD को कैसे निकालते हैं। तो जनाब, हमारे पास सवाल है कि फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन एंड द परसेंट RSD और द फॉलोइंग डाटा। ये हमारे पास डाटा जो है वो गिवन है। तो इसके अंदर हमें मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि RSD कहलाता है। मीन का जो फॉर्मूला होता है वो मीन को हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं वो एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका जो फॉर्मूला होता है वो समेशन xi अपॉन n, वेयर द n इज़ द नंबर ऑफ रेप्लिकेट्स, वेयर एज द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर्मूला इज़ s इज़ इक्वल टू अंडर रूट, स्टैंडर्ड डेविएशन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं s से, जिसका फॉर्मूला जो होता है वो अंडर रूट समेशन xi माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन n माइनस वन। ठीक है, ये जो n-1 है ये रूट के अंदर ही आता है। वेयर एज द रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन RSD की जो फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाई मीन। अगर हम लोग परसेंट RSD निकालेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाई मीन मल्टीप्लाई बाई 100, क्योंकि परसेंटेज है तो हम लोग मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे। ठीक है जनाब, अब हम लोग प्रोसीड करते हैं इसकी कैलकुलेशंस पे। फॉर्मूलाज आपके सामने गिवन है। ओके जनाब, तो अब हम लोग स्टडी करते हैं डाटा को और उसके बाद उसकी कैलकुलेशन करते हैं। हमारे पास डाटा गिवन है 10.08, 10.11, 10.09, 10.10, 10.12। तो ये हमारा XI है। अब ये डाटा जो है अब हो सकता है कि ये वॉल्यूम में गिवन हो या तो किसी और यूनिट्स में गिवन हो। फॉर सपोज अगर ये ml में गिवन है तो इसके बाद जो हम लोग मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो उसकी भी यूनिट यही होगी। फॉर सपोज अगर यहाँ पर वॉल्यूम की यूनिट है ml में है या लीटर में है या इन समथिंग एल्स, अगर कोई यूनिट है तो उसी यूनिट को यूज़ करेंगे हम लोग। मीन के अंदर भी वही यूनिट आएगी और स्टैंडर्ड डेविएशन में भी वही यूनिट आएगी से। सही है जनाब। तो हमने इस सबको हमने क्या किया, ऐड किया। जब ऐड किया तो ऑब्वियसली इट इज़ समेशन। जब हमने समेशन किया तो ये बेसिकली क्या होगा कि ये XI है तो ये इसके साथ समेशन का निशान आ जाएगा क्योंकि हमने सबको ऐड किया। ऐड करने के बाद 50.50 वैल्यू आई है। अब हम लोग मीन निकालेंगे। मीन निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है हमने स्टडी किया, समेशन XI अपॉन n। द n इज़ बेसिकली द नंबर ऑफ रेप्लिकेट्स। ये बेसिकली क्या होते हैं, ये नंबर ऑफ रेप्लिकेट्स होते हैं। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर 5 रेप्लिकेट्स हैं, 1 2 3 4 5। तो 5 रेप्लिकेट्स है तो इसलिए हमने क्या किया कि 50.50 डिवाइड बाई 5 किया। डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 10.1 आएगी। तो ये मीन इस तरह से सिंपली हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। सपोज अगर यहाँ पर रेप्लिकेट्स 6 होते हैं तो हम लोग 6 लिखते हैं, यहाँ पर यूज़ करते हैं 6 लिखते हैं हम लोग। अगर 7 होते तो 7 करते हैं। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं मीन को। ओके, अब हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन को हम लोग किस तरह से निकालेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालने के लिए आपको मीन को निकालना लाजमी था, क्योंकि अगर मीन नहीं निकालेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट नहीं हो सकता। तो क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट समेशन XI माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन n-1 होता है। तो अब हम लोग इसका क्या करेंगे, डाटा है हमारे सामने। तो अब हमें क्योंकि चाहिए क्या चीज़, XI माइनस एक्स बार चाहिए और उसका फिर होल स्क्वायर भी हमें चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या किया कि XI है, इसके अंदर में क्या किया, XI माइनस एक्स बार किया। तो एक्स बार क्योंकि मीन है तो हम लोग इन सब वैल्यूज़ को मीन से माइनस कर देंगे, यानी कि 10.08 माइनस 10.1 तो माइनस 0.02 आएगा। इसी तरह से 10.1 क्योंकि XI है और माइनस एक्स बार करना होगा कि एक्स बार हमारे सामने 10.1 है तो माइनस करेंगे तो 0.01 आएगा। इसी तरह से 10.09 XI है हमारे सामने, अगर उसको माइनस एक्स बार करेंगे जो कि मीन है तो हमारे सामने क्या वैल्यू आएगी, माइनस 0.01 आएगा। इसी तरह से 10.10 है, इस ये XI है, इसको हम लोग माइनस करेंगे एक्स बार से जो कि मीन है तो हमारे सामने क्या आएगी वैल्यू 0.00। एंड 10.12 XI है, माइनस एक्स बार करेंगे जो कि मीन है 10.1 तो हमारे सामने 0.02 आएगा। अब बस हमने क्या करना है, सिंपल इसको हमने स्क्वायर कर देना है।
0.02 का जो होल स्क्वायर आएगा तो हमारे सामने क्या आएगा, वो 0.0004 आएगा। इसका भी होल स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 0.0001 आएगा, और इसका भी होल स्क्वायर करेंगे तो सो ऑन, इस तरह से हम लोग निकालेंगे। निकालने के बाद क्योंकि हमें किस में चाहिए, समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर में चाहिए। अब हमें इसका भी समेशन करना पड़ेगा। समेशन कैसे करेंगे कि इन सब वैल्यूज़ को जब हम ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली इट विल बी समेशन। तो समेशन करने के बाद सारी वैल्यूज़ को हम लोग ऐड करेंगे और समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार बन जाएगा, 0.001 वैल्यू आ जाएगी। तो अब अगर इसके अंदर हम लोग आगे क्या करेंगे कि हमारे सामने फॉर्मूले में n-1 है, यानी कि नंबर ऑफ़ रेप्लिकेट से एक माइनस करेंगे। अगर 5 रेप्लिकेट्स हैं तो हम लोग एक माइनस करेंगे तो 5 - 1 4 आता है। सपोज़ अगर यहाँ पर 6 होते रेप्लिकेट्स तो 6 - 1 करते तो 5 आता। इज़ दैट क्लियर? तो हम लोग अंडर रूट यूज़ करेंगे और 0.001 डिवाइड बाई 4 एंड द वैल्यू विल बी 0.0158। वही वाली बात है कि अगर तो यहाँ पर डाटा में कोई यूनिट यूज़ होता, यानी कि वॉल्यूम में होता है, ml में होता है, या ग्राम्स में होता है, या माइक्रोग्राम्स में होता है, या और कोई भी यूनिट अगर यूज़ होती तो हम लोग मीन में भी वही यूनिट यूज़ करते हैं। सपोज़ अगर यहाँ पर ml में होता है तो हम लोग यहाँ पर ml यूज़ करते हैं, यहाँ लीटर होता है या यहाँ पर ग्राम होता है तो हम लोग यहाँ पर ग्राम यूज़ करते हैं, यहाँ पर लीटर होता है तो हम लोग यहाँ पर लीटर यूज़ करते हैं। इसी तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन में भी वही यूनिट हम लोग यूज़ करते हैं। मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की यूनिट सेम होती है, याद रखिएगा। ओके, अगर यहाँ पर कोई यूनिट नहीं है तो कोई यूनिट नहीं आएगी। पर्सन आरएसडी का जो फॉर्मूला होता है, हम लास्ट टाइम भी स्टडी किया था। पर्सन आरएसडी इज बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन मल्टीप्लाई बाय 100। मल्टीप्लाई बाय 100 क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज है तो दैट्स वाई। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे सामने क्योंकि हमने निकाली, कैलकुलेट करी। आरएसडी हम लोग उस वक्त निकाल सकते हैं जब तक हम लोग उस वक्त निकालेंगे कि जब हमें पहले से मीन निकाला हुआ हो और स्टैंडर्ड डेविएशन में पहले से फाइंड आउट किया हुआ हो। क्योंकि आरएसडी का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन होता है, मल्टीप्लाई बाय 100 होता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन में निकाली हुई है 0.0158 एंड डिवाइड बाय मीन जो कि हमारे सामने गिवन है 10.1 मल्टीप्लाई बाय 100। तो पर्सन आरएसडी हमारे सामने फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि 0.1564 है। सो दैट्स इट फॉर द कैलकुलेशंस ऑफ द आरएसडी। अच्छा, एक चीज़ और है इंपॉर्टेंट कि इसमें जो आरएसडी है इसकी यूनिट नहीं होती, ये यूनिटलेस होता है। जैसे कि हमने रिलेटिव एरर हमने निकाला था, पर्सन रिलेटिव एरर जो हम लोग लास्ट टाइम में स्टडी किया था, तो उसके अंदर भी हमने ये बात स्टडी की थी कि इसके अंदर कोई यूनिट नहीं होता, और इसी तरह से आरएसडी की भी कोई यूनिट नहीं होती है। सो थैंक यू सो मच, लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।